नमस्ते, स्वागत है आपका विस्पर ऑफ धर्मा में। यहाँ हर शब्द एक संवाद है जो हृदय से हृदय तक पहुँचता है। हर प्रसंग एक विचार है जो आत्मा को छूकर जीवन को नई दिशा देता है। और हर कथा एक परंपरा है जो हमें हमारे शाश्वत धर्म, संस्कृति और मूल्यों से जोड़ती है। आइए मिलकर चलते हैं इस यात्रा पर। नमस्कार। आज हम एक ऐसी कथा और आस्था की गहराइयों में उतर रहे हैं जो सदियों से लाखों दिलों को छूती आई है। जी। हम बात कर रहे हैं खाटू श्याम महाराज की, जिन्हें भक्त बड़े प्रेम से कलयुग के कृष्ण कहते हैं। और हारे का सहारा भी। हाँ, हारे का सहारा। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो हमें बर्बरीक की कहानी बताते हैं। जी। महाभारत काल के एक अद्भुत चरित्र, उनका वो महान त्याग और फिर भगवान श्री कृष्ण ने जो उन्हें वरदान दिया, उसकी कहानी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, असल में ये तो त्याग, समर्पण, निस्वार्थ भक्ति, इसका एक जीता जागता प्रतीक है। बिल्कुल। तो चलिए मन को तैयार करते हैं। राजस्थान की उस पावन भूमि खाटू धाम की एक, समझ लीजिए, मानसिक यात्रा पर निकलते हैं। जी। और कोशिश करते हैं समझने की कि इस पूरी कथा में आज भी हमारे लिए क्या संदेश है। हाँ, शुरुआत एक श्लोक से करते हैं। ये खाटू श्याम जी की महिमा बताता है। जरूर। श्याम नाम अमृत समाना, भक्त पिए जो भाव से, मिटे दुख भय ताप त्रय, श्याम कृपा से नाव चले। बहुत सुंदर है ना? इसका मतलब भी बहुत सीधा और गहरा है। जी। श्याम बाबा का नाम वो अमृत जैसा है। जो भी भक्त इसे सच्चे दिल से, पूरी श्रद्धा से जपता है, उसके जीवन के जो 3 तरह के कष्ट माने गए हैं, तन मन धन वाले, दैहिक, दैविक, भौतिक, हाँ, वो सारे दुख भय संताप मिट जाते हैं और श्याम बाबा की कृपा से जीवन की नैया पार लग जाती है। और देखिए, ये जो मंगलाचरण या श्लोक है ना, ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है। अच्छा। ये उस गहरी आस्था की नींव रखता है जिस पर खाटू श्याम जी की पूरी भक्ति टिकी हुई है। जी। ये श्लोक माहौल बनाते हैं, दिव्यता का एहसास कराते हैं। हाँ, ये तो है। और उन्हें कलयुग के कृष्ण कहना, सोचिए जरा, कलयुग जो आज का समय है, संघर्ष का, धर्म के घटने का युग माना गया है। जी। उस युग में कृष्ण का स्वरूप होना, ये भक्तों के लिए कितनी बड़ी उम्मीद है। हाँ, बिल्कुल। कि इस मुश्किल दौर में भी ईश्वर हैं, अपने भक्तों की पुकार सुन रहे हैं, उनका सहारा बन रहे हैं, वैसे ही जैसे कृष्ण ने द्वापर में अर्जुन का साथ दिया था। आपने बिल्कुल सही कहा। इसी विश्वास के साथ चलिए कहानी के मुख्य पात्र बर्बरीक, उनके जीवन में चलते हैं। जी। तो कहानी शुरू होती है महाभारत युद्ध के उस भयंकर माहौल से भी पहले। बर्बरीक कौन थे? वो महाबली भीम के पौत्र थे और घटोत्कच के पुत्र। हाँ, घटोत्कच के पुत्र। उनकी माँ थी नाग कन्या मौरवी, कुछ जगह अहिल्यावती नाम भी मिलता है। बचपन से ही कमाल के वीर थे, बहुत तेजस्वी। जी। उनकी शक्तियों के बारे में भी काफी कुछ सुनने को मिलता है। कहते हैं कि उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की थी, शिव जी को और दूसरे देवों को प्रसन्न किया था। अमोघ शक्तियां मिली थी उन्हें। हाँ, अमोघ शक्तियां। और सबसे मशहूर हैं उनके वो 3 बाण। हाँ, वो 3 बाणों की कहानी तो अद्भुत है ना? हाँ। वो कोई साधारण बाण नहीं थे। उनमें ऐसी गजब की शक्ति थी कि एक बाण से ही वो पूरी दुश्मन सेना को चिन्हित कर सकते थे, निशान लगा सकते थे। अच्छा। दूसरे बाण से उन सभी निशानों को भेद सकते थे। और तीसरा, वो जरूरत के हिसाब से काम पूरा करता था। और कमाल की बात यह है कि वो बाण वापस भी आ जाते थे। हाँ। लक्ष्य भेद कर सीधा वापस तरकश में। आप सोचिए, वो अकेले ही पल भर में पूरे महाभारत युद्ध का नतीजा तय कर सकते थे। और यही उनकी ये जो असीम शक्ति है, यही कहानी का केंद्र बनती है। और उनके सामने जो धर्म संकट आता है, उसका आधार भी यही है। सही कहा। इतनी शक्ति अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल। हाँ, और इसी शक्ति के साथ जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो बर्बरीक ने भी अपनी माँ से पूछा, युद्ध देखने की, उसमें हिस्सा लेने की आज्ञा मांगी। माँ ने आज्ञा तो दे दी, पर एक वचन ले लिया। वचन? क्या वचन? कि तुम हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दोगे। अच्छा, हारने वाले का साथ? हाँ, यही वचन लेकर बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार हुए और कुरुक्षेत्र की तरफ चल दिए। और फिर रास्ते में कृष्ण से भेंट हुई उनकी? हाँ, रास्ते में मिले भगवान श्री कृष्ण। वो एक साधारण ब्राह्मण के वेश में थे। असल में वो परीक्षा लेने आए थे बर्बरीक की। जानना चाहते थे कि इस शक्ति के पीछे सोच क्या है, संकल्प क्या है। हाँ, उन्होंने बर्बरीक के बल के बारे में सुना था, तो उन्हें रोका
और उनके युद्ध कौशल पर, उनके उन 3 बाणों की शक्ति पर शक जाहिर किया, मजाक सा उड़ाया। तो बर्बरिक ने कहा, ठीक है, मैं प्रमाण देता हूँ। पास में एक पीपल का पेड़ था। बोले, मैं एक ही बाण से इसके सारे पत्ते भेद दूंगा। अच्छा। और जैसे ही उन्होंने बाण चलाया, श्री कृष्ण ने क्या किया, चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। अरे वाह! बाण ने सारे पत्ते भेद दिए और फिर वो श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने बड़ी विनम्रता से कहा, हे विप्र, आप अपना पैर हटाइए, वरना ये बाण आपके पैर को भी भेद देगा। तो इससे श्री कृष्ण को उनकी शक्ति का तो अंदाजा हो गया, अचूक है, पर अब संकल्प की परीक्षा लेनी थी। हाँ, वो वचन जो माँ ने दिलाया था। जी। तो श्री कृष्ण पूछा, वीर, तुम युद्ध में किसकी तरफ से लड़ोगे? बर्बरिक ने साफ कहा, माँ को वचन दिया है, मैं युद्ध देखूंगा और जो पक्ष मुझे हारता हुआ दिखेगा, मैं उसी का साथ दूंगा। और यही कहानी एकदम घूम जाती है। ये संकल्प सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, कितना दयालु, कमजोर का साथ देना, हारते हुए का साथ देना। हाँ, नेक इरादा लगता है। बिल्कुल। लेकिन श्री कृष्ण तो त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने इसके जो भयानक परिणाम हो सकते थे वो तुरंत देख लिए और बर्बरिक के सामने एक बहुत गहरा धर्म संकट खड़ा कर दिया। क्या कहा उन्होंने? श्री कृष्ण ने तर्क दिया, कहा, वीर बर्बरिक, तुम्हारा संकल्प तो महान है, पर इसके नतीजों पर सोचा है? मान लो तुम कौरवों को हारता देखो और उनका साथ दो। तुम्हारी शक्ति इतनी है कि वो जीतने लगेंगे, फिर पांडव हारने लगेंगे। हाँ, क्योंकि वचन तो हारते पक्ष का साथ देने का था। बिल्कुल। तो फिर तुम्हें पांडवों का साथ देना पड़ेगा, फिर पांडव जीतेंगे, कौरव हारेंगे, फिर तुम्हें कौरवों का साथ देना। और तुम्हारी शक्ति से अंत में दोनों सेनाएं खत्म हो जाएंगी। सही बात है। युद्ध भूमि में सिर्फ तुम बचोगे, ना कौरव जीतेंगे ना पांडव। तो फिर युद्ध का जो उद्देश्य है, धर्म की स्थापना, वो कैसे पूरा होगा? तुम्हारा ये अच्छा इरादा तो युद्ध को बेकार कर देगा। ये तो सिर्फ एक तर्क नहीं था, ये बर्बरिक को मतलब उनके संकल्प की सीमाएं दिखा रहा था और उसके क्या अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं, ये समझा रहा था। बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सिर्फ शक्ति का संतुलन बना देना ही न्याय है, या कभी कभी बड़े लक्ष्य के लिए अपने निजी संकल्प को भी पीछे रखना पड़ता है? हाँ, बहुत गहरा सवाल है। श्री कृष्ण ने उन्हें दिखाया कि उनका दखल चाहे कितने भी नेक इरादे से हो, वो असल में धर्म की स्थापना में रुकावट बन सकता है। ये हमें सिखाता है कि करुणा और न्याय हमेशा सीधी लकीर में नहीं चलते। कभी कभी जो ऊपर से सही लगता है वो गहरे में गड़बड़ कर सकता है। ये ईश्वर की योजना और व्यक्ति की इच्छा के बीच का संघर्ष भी है। तो बर्बरिक ने क्या किया जब उन्होंने श्री कृष्ण के ये तर्क सुने, भविष्य का ये भयानक नजारा समझा? वो एकदम स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आया कि उनकी प्रतिज्ञा कितनी जटिल है और कैसे वो अनजाने में ही धर्म के रास्ते में बाधा बन सकते हैं। और यही उनकी महानता दिखती है। उनमें अपनी शक्ति का, अपने वचन का कोई अहंकार नहीं था। वो तुरंत सच को मानने को तैयार थे। अच्छा। कहते हैं उन्होंने बहुत विनम्रता से, चेहरे पर एक शांत मुस्कान के साथ ब्राह्मण वेश में खड़े श्री कृष्ण को पहचान लिया, उनके असली स्वरूप को पहचान लिया। हाँ, और उनके सामने सिर झुका दिया। बोले, प्रभु, आप सच कह रहे हैं। मेरा संकल्प, मेरी शक्ति ये धर्म युद्ध के नतीजे में बाधा बन सकती है। मैं इसमें बाधा नहीं बनना चाहता। अरे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध शुरू होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीर क्षत्रिय के शीश की बलि जरूरी होती है। शीश की बलि? हाँ। और बर्बरिक ने एक पल भी नहीं सोचा, बिना हिचकिचाए कहा, प्रभु, मुझसे बड़ा वीर क्षत्रिय यहाँ अभी कौन होगा? अगर मेरा शीश धर्म की स्थापना के काम आ सकता है तो मैं खुशी खुशी से देता हूँ। हे भगवान, ये तो कल्पना से परे है। ये साधारण बलिदान नहीं था, ये परम त्याग था। सोचिए, ये सिर्फ सिर का दान नहीं था, ये अपनी पहचान, अपनी शक्ति, अपनी महत्वाकांक्षा, अपने वचन का अभिमान, सबका त्याग था। अहंकार का पूरी तरह से विसर्जन। हाँ, ये वो पल था जहाँ बर्बरिक ने अपनी शारीरिक शक्ति से कहीं ऊपर उठकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति दिखाई। बिल्कुल। और उन्होंने अपनी इच्छा से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। बर्बरिक का ये जो अभूतपूर्व त्याग था, निस्वार्थ भाव, धर्म के प्रति ऐसा समर्पण, इसे देखकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय भर आया। वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वो वीर शीश उठाया और उसे वरदान दिया। कहा, वीर बर्बरिक, तुम्हारा ये बलिदान युगों युगों तक याद रखा जाएगा। तुम कलयुग में मेरी ही नाम श्याम से पूजे जाओगे। श्याम नाम से? कृष्ण के नाम से? हाँ,
ये श्याम नाम बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण का एक नाम श्याम है ना, उनके सांवले रंग और मनमोहक छवि का प्रतीक। बर्बरिक को अपना नाम देकर श्री कृष्ण ने उन्हें जैसे अपने आप में मिला लिया, अपने बराबर स्थान दिया। अद्भुत। और आगे वरदान दिया, तुम्हारा ये शीश अमर रहेगा और कलयुग में भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करेगा। जो भी भक्त सच्चे निष्कपट दिल से तुम्हें पुकारेगा, तुम्हारी शरण लेगा, तुम उसकी मदद जरूर करोगे। तुम हारे का सहारा बनोगे। हारे का सहारा, कितना अद्भुत वरदान है। कलयुग के इस अंधेरे में जहाँ इंसान अक्सर खुद को हारा हुआ, निराश, बेसहारा पाता है, जी, वहाँ श्री कृष्ण ने बर्बरीक को हारे का सहारा बनाकर एक उम्मीद की किरण जगा दी। उनका शीश दान बेकार नहीं गया, अनंत काल के लिए पूज्य हो गया। बिल्कुल। ये वरदान सिर्फ बर्बरीक के त्याग का सम्मान नहीं था, ये कलयुग के लोगों के लिए श्री कृष्ण की अपार करुणा भी दिखाता है। हाँ, कि ईश्वर हर युग में अपने भक्तों का भला करने के लिए नए रूप लेते हैं। बर्बरीक का शीश आज भी उस त्याग और श्री कृष्ण की कृपा की जीती जागती कहानी कहता है। और ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये जीती जागती आस्था है। बर्बरीक का वही दिव्य शीश आज राजस्थान के सीकर जिले में खाटू नाम की सुंदर सी जगह पर, खाटू धाम, हाँ खाटू धाम, वहाँ भव्य मंदिर में विराजमान है। और आज खाटू धाम करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। बिल्कुल। वो फाल्गुन मेला तो देखने लायक होता है। हाँ, फाल्गुन का वो लक्खी मेला, देश विदेश से लाखों भक्त आते हैं, कई तो पैदल चलकर आते हैं श्याम बाबा के दर्शन के लिए। जी, ये उनकी महिमा का साक्षात प्रमाण है। उस समय तो पूरी खाटू नगरी जैसे श्याम रंग में रंग जाती है, हर तरफ बस जय श्री श्याम की गूंज। और वो नारा, हारे का सहारा श्याम हमारा, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, नहीं, ये अनुभव है। हाँ, ये उन अनगिनत भक्तों का अनुभव है जिन्होंने जीवन की मुश्किलों में जब लगा कि सारे रास्ते बंद हो गए, तब श्याम बाबा की शरण ली और उन्हें अपना सहारा पाया। और ये सीधे जुड़ता है बर्बरीक के उस मूल संकल्प से। बिल्कुल, जहाँ वो हारते पक्ष का साथ देना चाहते थे, अब श्री कृष्ण के वरदान से वो हर उस इंसान के साथी बन गए हैं जो जिंदगी की लड़ाई में खुद को कमजोर या हारा हुआ महसूस करता है। ये हारे का सहारा होना, यही श्याम भक्ति का सार है। ये दिखाता है कि उनकी कृपा किसी की काबिलियत या पद देखकर नहीं होती, वो तो बस भक्त की पुकार पर, उसकी शरणागति पर आधारित है। जो भी सच्चे मन से मान लेता है कि मैं हारा हूं, प्रभु अब आप ही सहारा हो, श्याम बाबा उसे जरूर अपनाते हैं। तो इस पूरी कहानी को देखें, बर्बरीक का जीवन, उनका त्याग, श्री कृष्ण का वरदान और आज खाटू धाम में उनकी ये मौजूदगी, इससे हम क्या मुख्य सबक सीख सकते हैं? मतलब यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम इसके गहरे आध्यात्मिक और व्यवहारिक संदेशों पर सोचते हैं। निश्चित रूप से कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी उतनी ही काम की हैं। पहली और शायद सबसे गहरी सीख है, त्याग ही सच्ची शक्ति है। त्याग ही सच्ची शक्ति है। हाँ, बर्बरीक के पास दुनिया जीतने की ताकत थी, पर उनकी असली महानता उनके त्याग में दिखी। उन्होंने सिर्फ अपना जीवन नहीं दिया, अपनी पहचान, अपना संकल्प, जीत की संभावना, सब कुछ धर्म के लिए छोड़ दिया। यह हमें सिखाता है कि असली तरक्की, असली ताकत वो अहंकार को गलाने में है, मैं को छोड़ने में है, उसे पकड़ कर रखने में नहीं। जब हम कुछ छोड़ने को तैयार होते हैं, तभी कुछ पाने के लायक बनते हैं। ये बात आज के समय में बहुत मायने रखती है। हम अक्सर अपनी पहचान से, अपनी उपलब्धियों से कितना ज्यादा जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। दूसरी महत्वपूर्ण सीख है, समर्पण में मुक्ति है। समर्पण में मुक्ति। बर्बरीक ने श्री कृष्ण की बात न सिर्फ समझी, बल्कि उसे पूरी तरह मान लिया, खुद को उनकी मर्जी पर छोड़ दिया, कोई बहस नहीं की, शक्ति प्रदर्शन नहीं किया, पूरा समर्पण कर दिया। जी। और इसी समर्पण से उन्हें अमरत्व मिला, श्याम नाम मिला, पूजे जाने का गौरव मिला। ये सिखाता है कि जब हम अपनी छोटी सी बुद्धि और अहंकार को ईश्वर के उस बड़ी समझ के सामने रख देते हैं, समर्पित कर देते हैं, तभी सच्ची शांति मिलती है, डर से मुक्ति मिलती है, असली आजादी का अनुभव होता है। पूर्ण समर्पण ही बंधन काटता है। बिल्कुल। ये समर्पण पाना शायद सबसे मुश्किल है, लेकिन जैसा बर्बरीक की कहानी दिखाती है, यही सबसे ऊंची स्थिति तक ले जाता है। हाँ। और तीसरी बात जो श्याम भक्ति को इतना आसान और लोकप्रिय बनाती है, वो है भक्ति में भेद नहीं, भाव में शक्ति है। भाव में शक्ति, हाँ, वो श्लोक में भी था। हाँ, भक्त पिए जो भाव से। श्याम बाबा का दरबार सबके लिए खुला है। वो हारे का सहारा है
और हार किसी की जाति, धर्म, लिंग, अमीरी, गरीबी नहीं देखती। सही बात है। उनकी कृपा पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ, अनुष्ठान या ज्ञान की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस सच्चे दिल की पुकार की, निष्कपट भाव की। वो भाव ही अमृत है। ये भक्ति की सहजता और सबको अपनाने का अद्भुत उदाहरण है। बहुत ही सुंदर विश्लेषण। तो संक्षेप में कहूँ तो आज हमने बर्बरीक की वीरता की कहानी से लेकर उनके श्याम बनने तक का पूरा सफर समझा। जी। उनके वो 3 बाण, श्री कृष्ण से वो अहम बातचीत, धर्म के लिए उनका वो सबसे बड़ा बलिदान, शीश दान, और फिर श्री कृष्ण का वरदान कि वो कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाएंगे, हारे का सहारा बनेंगे, ये सब जाना। और ये भी महसूस किया कि कैसे उनका वही शीश आज खाटू धाम में करोड़ों भक्तों के लिए उम्मीद और विश्वास का इतना बड़ा केंद्र है, और कैसे त्याग, समर्पण और सच्चे भाव की भक्ति का उनका संदेश आज भी हमारे जीवन में राह दिखा सकता है। हाँ। एक और बात जो सामने आती है अक्सर जब ऐसी दिव्य कथाओं का वर्णन होता है, तो कहने वाला ईश्वर की उस महिमा के सामने अपनी सीमाओं को, अपनी लघुता को स्वीकार करता है, एक विनम्र भाव रखता है। जी बिल्कुल। ये याद दिलाता है कि हम तो बस एक माध्यम है, उस परम शक्ति का पूरा वर्णन तो शायद शब्दों में हो ही नहीं सकता। उनकी कृपा से ही हम कुछ कहे या समझ पाते हैं। ये विनम्रता का भाव बहुत जरूरी है, खासकर जब हम आस्था और भक्ति जैसे विषयों पर बात कर रहे हों। ये हमें लगातार याद दिलाता है कि ज्ञान और शक्ति के साथ विनम्रता कितनी जरूरी है। हाँ। और इसी विनम्र भाव के साथ मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। इस पूरी चर्चा से जो बात उभरती है, जी जरूर, बर्बरीक ने धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश दान किया। ये त्याग का एक बहुत बड़ा प्रत्यक्ष रूप था। आज के हमारे जीवन में जहां शायद उस तरह के शारीरिक बलिदान की जरूरत ना हो, त्याग का मतलब हमारे लिए क्या हो सकता है? अच्छा सवाल है। हम अपने अहंकार का, अपनी इच्छाओं का, अपने आराम का या अपने समय का कौन सा छोटा या बड़ा त्याग दूसरों की भलाई के लिए, समाज के लिए या अपने खुद के आध्यात्मिक विकास के लिए कर सकते हैं? हाँ, सोचने वाली बात है। और दूसरा पहलू, खाटू श्याम बाबा हारे का सहारा है। हम अपने जीवन में अपने आसपास उन लोगों के लिए सहारा कैसे बन सकते हैं जो किसी भी वजह से हारा हुआ, निराश या अकेला महसूस कर रहे हैं? बर्बरीक की कहानी हमें व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर क्या करने की प्रेरणा देती है। जय श्री श्याम, हारे का सहारा श्याम हमारा।